हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे आप सभी। तो गाइस, सबसे पहला काम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद कमेंट कर दीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, लगभग हमारे 100 दिन है एनडीए के एग्जाम के अंदर, है ना। 4 सितंबर को एग्जाम है और मेरे हिसाब से 100 दिन या आप कम से कम 3 महीने मान के चलो 90 दिन मान लेते हैं हम। 90 दिन मतलब 3 मंथ्स और सफिशिएंट मतलब बहुत ही सफिशिएंट टाइम होता है एनडीए एग्जाम के रिटर्न को क्लियर करने के लिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से इन 100 दिनों में मैथ का जो सिलेबस है वो कवर करना है। किस तरीके से पूरी चीज मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूं। इसी तरीके से अगर आप जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इसी पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका लगभग कंप्लीट सिलेबस जो है इन 90 दिनों के अंदर, इन 100 डेज मैं कह सकता हूं अप्रोक्सीमेट अपने पास है, 100 डेज में आप अपना कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, कल है संडे और आप सभी को पता है कि हमारी एक एंड सेशन चल रहा था, एंड गेम सेशन। तो उसके अंदर हमारी कल एक मैराथन है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की कंप्लीट मैराथन है बच्चे। तो आप जब सभी जाइएगा, अर्पित सर के चैनल पे मैराथन है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सेट रिमाइंडर पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो सुबह 9 बजे हमारी ये जो सेशन है वो स्टार्ट होगी। तो पहले अर्पित सर जो है वो मैट्रिक्स चैप्टर करवाएंगे। ठीक है, लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक, 9 से साढ़े 12 बजे तक अर्पित सर की क्लास रहेगी। उसके बाद मैं डिटर्मिनेंट चैप्टर आपको करवाऊंगा। तो फुल कंसेप्ट होगा और साथ के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी इसके अंदर होगी। तो सब बच्चे जाके इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब बात करें अगर हम मैथ के सिलेबस की, तो 100 डेज के अंदर हमें पूरा मैथ का सिलेबस कवर करना है। तो सबसे पहले अगर बच्चे बहुत सारे, ये मैंने देखता हूं कि बच्चे ये सोचते हैं कि सर इस चैप्टर को हम स्किप कर दें क्या, इस चैप्टर को हम छोड़ दें क्या। तो 100 डेज अगर आपके पास हैं तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप कोई भी चैप्टर छोड़ के ना जाएं। कभी भी आप सेक्शन कट ऑफ के हिसाब से ना चले, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है यूपीएससी का कि पेपर कैसा आ जाए, है ना। कि अगर आप 80-90 नंबर पहले ही सोच के चल रहे हो कि मुझे सिर्फ 80-90 नंबर ही लेने हैं, मैथ मेरा पास हो जाए और बाकी मैं जीएटी स्ट्रॉन्ग कर लूंगा, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है किस लेवल का एग्जाम आ जाए। अनप्रिडिक्टेबल है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो 100 डेज में सबसे पहले देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप सभी को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है ना। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और तीसरा हमारे पास आता है स्टैटिस्टिक्स, तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो 3 चैप्टर तो ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इनमें से 10-10 क्वेश्चन आ गए आपके। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन तो यही लेके बैठे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के भाई अब अनप्रिडिक्टेबल है यूपीएससी, हो सकता है वो 4 क्वेश्चन दे, हो सकता है वो 10 क्वेश्चन दे, उसके मूड के ऊपर है। तो मैं मिनिमम मान लो कि 7 से 8 ही मान लेता हूं, है ना। 7 से 8 क्वेश्चन इसके मान लेते हैं, ना 4 मानते हैं और ना 10 मानते हैं, एवरेज हम मान लेते हैं। तो तीनों चैप्टर को मिला के हम मान लो कि 25 से 27 क्वेश्चन ये 3 चैप्टर आपके कवर करते हैं एनडीए के एग्जाम में। तो आपको इन चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर करना है। और एक काम आपको डेली करना है कि पहले आप जब इन 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लो तो आपको डेली के डेली, ज्यादा नहीं, कम से कम 10-10 क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर के लगाते रहना है। 10-10 क्वेश्चन डेली के डेली टाइम निकाल के आपको ये 10 क्वेश्चन कर लेने हैं। ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा लगेगा या 2 घंटा लगेगा। तो पूरा दिन भाई ऐसे तो है नहीं कि आप पूरा दिन और घर पे हो, आराम से फ्री टाइम ही टाइम है आप लोगों के पास। अब 3 महीना आप अपनी स्टडी पे पूरा फोकस कीजिए, है ना, बाकी काम को साइड में कर दीजिए। तो 10-10 क्वेश्चन आपको डेली के डेली इन 3 चैप्टर का लगाना ही लगाना है, ताकि इस चैप्टर के टच में रहें और इस चैप्टर की, इन तीनों चैप्टर की आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर पाएं। उसके बाद अगर मैं बात करूं अलजेब्रा के पोर्शन की, ठीक है, उसके बाद आपको अलजेब्रा का पोर्शन कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके बाद अलजेब्रा का नंबर आता है और इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है कैलकुलस। कैलकुलस के भी आपके लगभग 30 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सेकंड आपको कवर करना है कैलकुलस। नेक्स्ट हमें कवर करना है इसमें ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और वेक्टर।
क्योंकि इन तीनों को मिलाकर भी आपके 15 प्लस क्वेश्चन ज्योमेट्री के आते हैं। स्ट्रेट वेक्टर के फिक्स है 5 क्वेश्चन, 3D के फिक्स है 5 क्वेश्चन, ऐसे ही 6 से 7 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के आते हैं, वो भी फिक्स है। तो इसी सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है। मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप 100 डेज आपके पास है तो कोई भी चैप्टर आप स्किप मत करके ना जाएं। अगर जैसे बात करें कोनिक सेक्शन की, तो सर कोनिक सेक्शन में बहुत सारे फॉर्मूले हम सारे नहीं कर सकते, लेकिन आप उस चैप्टर का बेसिक जरूर क्लियर करके जाएं, ताकि अगर कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका रहे ना। ठीक है, स्किप करने का टाइम होता है जब आपके पास 40 दिन है या 45 दिन है, आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ रखा, अब आपके पास 45 ही दिन है, तो आप कुछ सेलेक्टेड पढ़ना चाहते हैं ताकि आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर सके, तो उस टाइम आप स्किप कर सकते हैं कुछ चैप्टर। लेकिन अभी 100 डेज है तो आपको कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना, मैं आपको यही कहना चाहूंगा। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट हो, देखो एक तो हर चैप्टर का प्रीवियस ईयर आपको किया हुआ होना चाहिए। PYQ हर चैप्टर का आपको करना है भाई, कोई भी चैप्टर हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के कंप्लीट कर लेने हैं 2008 से स्टार्ट करना, दिशा पब्लिकेशन की बुक में से। और प्रैक्टिस इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए भी बुक चाहिए रहेगी, तो प्रैक्टिस के लिए आप जो है अर्पित सर की जो बुक है SSB गाइड पब्लिकेशन की जो बुक है अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, तो वो प्रैक्टिस बुक भी आप जो है ले सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस बुक हमारे पास ये रही है, इसका कवर आप देख लीजिए, ये प्रैक्टिस बुक है अर्पित सर की, तो ये प्रैक्टिस बुक ले लीजिएगा, क्योंकि इस बुक में से लगभग मैंने वीडियो भी अपलोड किया था 25 प्लस क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आए थे इस बुक में से। ट्रिग्नोमेट्री तो पूरा का पूरा एक इस बुक का क्वेश्चन है, आप मिला के चेक कर सकते हैं अगर आपके पास बुक है तो 25 प्लस क्वेश्चन इस बुक में से आए थे, तो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है, और साथ में आप PYQ कर लीजिए। ठीक है, तो इतना भी आपके लिए इनफ है। इसके साथ साथ आपको कहीं से भी DPP वगैरह मिले तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके हर डाउट का जो है रिप्लाई आपको दे दूंगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। सेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, कल संडे है तो हमारी एंड गेम सेशन है, तो ये अर्पित सर के चैनल पे होगी, तो आप सभी बच्चे जाके उसको लाइक कर दीजिएगा, सेट रिमाइंडर पे क्लिक कर दीजिएगा और सुबह 9 बजे पहुंच जाइएगा। ओके गाइस, तो सभी बच्चे जय हिंद जरूर कमेंट करिएगा याद से, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।